Audio Jungle. Audio Jungle. चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस विल बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। तो किस तरीके से आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, किस तरीके से आपकी मुश्किल भरी ज़िंदगी को या अप्स एंड डाउन्स को आपके साथ किस तरीके से टैकल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो कितने प्रोटेक्टिव हो रहेंगे आपके लिए। आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। इसको कुछ सेट कर लेते हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, जेमिना एनर्जी है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी भी है, कैंसर एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर जो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वो जो बैगेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है अंदर से, उसका सोल्यूशन जो है वो इनके पास रहेगा। सोलर प्लेक्सस चक्र आया, अपने दिमाग को यूज़ करके या जो भी परेशानी है, वो जो है वो यही कहेंगे कि लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारे को इसका सोल्यूशन देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो जो भी पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ में या जो भी आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, उसमें आप चिंता में हो या फ्रस्ट्रेशन हो रही है या आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस चीज़ में जो है यहाँ पर वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बॉस एनर्जी है, सैसीनेस है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला या लेने वाली है। और आपकी एनर्जी ऐसे है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए, एक पेरेंट की तरीके से या एक बड़े भाई बहन की तरीके से, एक गार्जियन की तरीके से। लेकिन वहाँ पर जो है वो इमोशंस जो है वो रिलेशनशिप वाले भी होंगे। तो दोनों ही तरीके से आपको, अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जॉब का कोई काम है, तो आप वहाँ पे कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं फ़ील करवाएँगे कि भई मैं स्पाउस हूँ, तो मैं जो हूँ फटाफट आपके कमरे में चला जाता हूँ या 4 लोगों के सामने चला जाता हूँ। जब आपको टाइम मिलता है तभी जो है वो आपको जो है कहेंगे कि हाँ भई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अगर अर्जेंट ना हुआ तब। ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो प्रोफ़ेशनल जो कंडक्ट होता है, उस चीज़ को हमेशा निभाएँगे। उसी तरीके से अगर आपको कुछ फ़ेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए आपको कोई घर में ज़रूरत है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो जो है वो उसी समय अर्जेंटली काम करेंगे कि वो जो है अपने काम को छोड़कर भी इस तरीके से करेंगे। तो दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स है। पेज ऑफ कॉइन्स जो है लर्निंग को भी दिखाता है, न्यू अपॉर्च्युनिटी को दिखाता है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से जो है आप दोनों सीखोगे एक दूसरे के साथ रहना। जो पर्सपेक्टिव अलग-अलग भी है, उसमें भी जो है एक कंपैटिबिलिटी बिठाना या बैलेंस बिठाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वजह से जो है आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे। खासकर आपके स्पाउस जो हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे और न्यू अपॉर्च्युनिटी जैसे ही उन्हें दिखती है कि आपके लिए ये सही है, वो जो है आप तक वो चीज़ पहुँचाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो एक ऐसी डेस्टिनी है या लक है या गुड कर्मा है कि वो जब आप उनके पास होगे, उनकी प्रेजेंस में जो है आप ये फील कर पाओगे कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये इंसान जो है वो मुझ तक ये चीज़ पहुंचने नहीं देगा जब तक उनके बस की बस है। ठीक है, मैं ये हमेशा कहूँगी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे सोसाइटी के हिसाब से, चाहे फाइनेंशियली तरीके से, चाहे मेंटली तरीके से, तो वो जो है आपके साथ हमेशा इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे कि आपको ये पहचान पाए कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, और आपको वो एक्सप्लेन भी कर पाएँ। तो आपको खुद महसूस होगा कि ये जब भी आप ओवरथिंक करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यूअर है, जो आप देख रहे हो, वो थोड़ा ओवरथिंक करते होंगे या करती होंगी। तो वहाँ पे जो है ये हमेशा
चुटकियों में कह सकते हैं कि आपको रिलीफ दिला देंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो एक सेक्रेल चक्रा भी यहाँ पे आया है। जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो पर्सनल लाइफ़ के डिज़ायर्स हैं, वो जो है आप रिवील नहीं करोगे, लेकिन ये समझ जाएँगे कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए और आपको किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्टिव या सेफ फ़ील करवा पाएँ, उस सेंस में भी, पर्सनल सेंस में भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, हल्का-फुल्का जो है आपको हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन उस डर को या उस हेजिटेशन को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाएँगे। तो आपको ऐसा फ़ील नहीं करवाएँगे कि आप सेफ नहीं हो उनके पास, या आपको ऐसा लगे कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर रहा है और इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी या प्रोटेक्टेड वे में जो है, ख़ासकर मैं गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, तो वो चीज़ जो है वो आपको फ़ील करवा पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। डीपली, इंटेंसली, पैशनेटली ये आपसे लव करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली में जेन्युइनली केयर करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लस्ट नहीं है या सिर्फ़ डिज़ायर्स नहीं है, यहाँ पे वो आपकी केयर करते हैं। तो उस तरीके से जो आपका प्रोटेक्शन रहेगा एक-दूसरे के प्रति, वो जो है हाई लेवल का रहेगा, सोल कनेक्शन रहेगा और उसमें हार्ट चक्रा जो है वो पूरी तरीके से खिल उठेगा। जो आप थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने कहा ना आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, इस वज़ह से जो है वो आपकी तरफ एक ऐसा कंडीशन या कह सकते हैं कि ऐसी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देंगे कि आप तक जो है वो ही सिर्फ़ पहुँच सकते हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो हमेशा हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एक जैसे कैसे कहूँ मैं कि अगर जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है? और आपको खेलते-खेलते चोट लग गई, तो आपकी मदर जो है वो आपको उठाकर लेके जाएँगी और वहाँ पे जो है जो भी आपको चोट लगी है तो उसको साफ-सुथरी डेटॉल से क्लीन करना और प्रॉपरली जो है एंटीबायोटिक देना और जो भी प्रोसीजर होता है वो चीज़ करेंगे। तो आपके लिए वो इसी तरीके से रहेंगे। वो ऐसे इंसान नहीं रहेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कि आपको चोट भी लग गई तो अरे कोई बात नहीं, शेर बेटा है, ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हालाँकि आपको वो इमोशनल सपोर्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उसके लिए कार्य करना भी चाहेंगे, एक्शन भी लेना चाहेंगे। तो हाइली ओवर प्रोटेक्टिव आपके लिए रहेंगे कि आपको कोई बुरी ना बात लगे या आपकी तरफ जो है कोई ऑब्स्टिकल ना आए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो 2 बारी यहाँ पे आया है। एक एडवेंचरस साइड जो आपकी है, जो आपने शायद बचपन में कभी किसी को रिवील नहीं करी, या आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार वाले बुरे थे, ऐसा नहीं होता। परिवार बहुत अच्छा है, स्कूल में जो है बुली कर दिया या कुछ गलत तरीके से आपकी जो फिजिकल सेंस है, जैसे कि कोई, जब बच्चे होते हैं तो कुछ गोलू-मोलू भी होते हैं, कुछ प्यारे से होते हैं, कुछ थोड़े जो है वो दुबले-पतले भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे होती है, स्कूल्स में होती है, अभी भी होती होगी। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आपको कोई हल्का-फुल्का टॉन्ट मार दिया, तो वो चीज़ जो है वो आप अपने दिल पे ना लो। तो इस वजह से जो है आपको जो गलत लोग हैं, उनसे वो प्रोटेक्टिव ही रखना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है। एस ऑफ वांड्स जो है सोर्स को भी दिखाता है, जिस तरीके से सन अगर हमारे सोलर सिस्टम में ना हो, तो धरती हो गई या अदर प्लैनेट्स हो गए, तो उसके ऊपर क्लाइमेट पे असर पड़ेगा। इसी वजह से जो है, इसी तरीके से आपकी लाइफ में इस पर्सन का होने से आपको ये लगेगा कि लाइफ में एक्चुअली में कुछ ग्रोथ है, एक्चुअली में कुछ जो है वो सिक्योरिटी है, तो इस वजह से यहाँ पे ये लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स है। टू ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बैलेंस को दिखाता है। टू ऑफ पेंटिकल्स डिसीजन मेकिंग को भी दिखाता है। वो हमेशा आपको चॉइसेस देंगे, आपको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है, और पेशेंटली आपके साथ जो है वो बिहेव करना चाहेंगे। तो प्रोटेक्शन है लेकिन पेशेंटली है, ये नहीं कि प्रोटेक्टिव है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई मुझे प्रोटेक्टिव इंसान चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि वो जो है इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए कि आपको घर से ही बाहर ना निकलने दे या आपका जो है वो जीना ही हराम कर दे। वो चीज़ ठीक नहीं होती है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड वो चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे, एक हार्मनी महसूस करोगे। यहाँ पे डॉल्फिन्स का कपल आया है, तो डॉल्फिन जिस तरीके से एक ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो मैमल कह सकते हैं, तो वो जो है ह्यूमन से भी वो डील करना पसंद करते हैं और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, और जो लाइफ क्रिएचर है ओशन में उसके साथ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसी तरीके की आप दोनों में खुशी रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और लव कार्ड्स। वो प्रोटेक्टिव रहेंगे लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं करेंगे कि आपका जो है लाइफ या इंडिविजुअल लाइफ जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाए। तो यहाँ पे लव कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे।
नेक्स्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो जो भी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी उससे जो है आप सही गलत से ज़्यादा जो है जो आपका दिल कहता है या जो आपकी हार्ट की फीलिंग्स है उसको फील करोगे और खुशी महसूस कर पाओगे। तो चलिए देख रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्शन आपकी रखेंगे या किस। आ रहा है 2 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, पाइसिस है, कैंसर है, सजिटेरियस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, सजिटेरियस मैंने बोल दिया है, लिब्रा एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है और टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पर। तो चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल है, आपके लिए किस तरीके से प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है थोड़े से ज़्यादा इंटेंस प्रोटेक्टिव रहेंगे। अब ये नहीं है कि वो जो है आप पे बाधा लगाएंगे या ऑब्स्टिकल लगाएंगे, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे क्योंकि डेविल का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स भी है। ये जो लव है इनका, 2 ऑफ कप्स 2 दफ़े आया है, एस ऑफ कप्स आया है। ये जो लव है या जो एक इमोशंस हैं इनके आपके लिए, इमोशनल जो एनर्जी है या अनकंडीशनल लव है, वो थोड़ा जो है वो टॉक्सिक भी हो सकता है। अब जो टॉक्सिक मैंने बोला है लोग परेशान हो जाएंगे, हाय क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा कि अगर मान लो कोई जो है आपकी तरफ आता है, एक होता है कि इनसिक्योर इंसान होता है और एक जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अच्छी तरीके से टैकल कर लेता है, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि ऑपोजिट जेंडर का पर्सन कोई आपके पास आए। अब ये जो है वो ऐसा लगेगा कि वो जो है मेरे ऊपर बाउंड्री कस रहे हैं या मुझे जो है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कि अगर कोई आपसे बातचीत करता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो जो है इस चीज़ को कंफर्म करना चाहेंगे। एक जेलसी वाला नेचर रहेगा कि मेरी जो है लाइफ में या आपकी लाइफ में जो है मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। माँ बाप भी ज़रूरी हैं, बच्चे भी ज़रूरी हैं, फ्रेंड सर्कल भी ज़रूरी है, लेकिन मेरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके का उनका नेचर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे लव की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोमांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये जेलस जरूर होंगे। वो नहीं चाहते कि आपको कोई देखे, मतलब देखे इन द सेंस उस सेंस में, ठीक है, या कोई जो है वो थोड़ा सा भी एक गलत तरीके का जेस्चर करे तो वहां पर अगर उन्होंने देख लिया तो वो वहां पे मारपीट कर देंगे। इनका ये नेचर रहेगा, इस तरीके की एनर्जी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और इस चीज में आपको थोड़ा सा उन्हें संभालना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है नहीं। वो जानते हैं कि आप लॉयल हो, फेथफुल हो, सब कुछ है, लेकिन उसने कैसे देखा, वो वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे वो है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो सॉर्ड्स जो है एनर्जी वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन या इमोशंस को जो है पूरी अच्छी तरीके से लाइफ में लीड करना या लॉजिकल वे में लीड करना। तो आपकी लॉजिकल साइड भी जो है उन्हें पसंद होगी और आपकी स्टेबल सिक्योर जो एक मदरली टच होता है जो कॉइन्स की एनर्जी में आया है कि एक ग्राउंडेडनेस है, वो भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी और उनको ज़्यादा जो है वो मदरली केयर वाली ज़्यादा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो आपको थोड़ा-सा जो है मैंने कहा कि एक जो कोडिपेंडेंट या हल्का-सा टॉक्सिक नेचर है कि जेलस फ़ील करना, किसी ने देख लिया, अरे मेरी बीवी को कैसे देख लिया, या अगर कोई मतलब वाइफ़ भी है, तो अरे मेरे आदमी को कैसे देख लिया, उसकी तो मैं आँखें नोच लूँगी। वो जो ड्रामेटिक चीज़ होती है ना वो वाली चीज़। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा-सा उस चीज़ को कम करना पड़ेगा। व्यूअर आपके मन में भी है और उस पर्सन के मतलब स्पाउस के मन में भी ये चीज़ रहेगी। तो दोनों एक ही दूसरे के काफ़ी हद तक सिमिलर रहोगे, लेकिन जैसे जेलसी आती है और सबके मन में आती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप प्रोफ़ेशन में भी हो, आप काम भी करते हो, रिश्तेदार भी है, नेबर भी है। तो अगर आप
सबसे बिल्कुल कट ऑफ करोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है? और प्रोटेक्शन जो है वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस में ना क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ का बैलेंस जो है वो यहाँ पे आपको रखने की ज़रूरत है। डेविल जो है वो हमेशा एक थोड़ी-सी ऑब्सेसिवनेस की तरीके से है कि ये इंसान मेरा है, तो वो मुझसे बात करेगा, तुम कौन होते हो बात करने वाले? वो जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है वही चीज़ है। तो ऐसा नहीं होने वाला, तुम भी बात करो, कोई बात नहीं, तुम दोस्त हो, अच्छी बात है, तुम दोस्त हो या तुम रिश्तेदार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो हूँ वो इसका हस्बैंड हूँ या मैं जो हूँ उसका वाइफ हूँ, कोई बात नहीं। उससे जो है ये जो बैलेंस वाली सिचुएशन है वो चीज़ यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर सिक्योरेंस सोचना, आपको काम पे जो है मतलब वेल्थ वाइज़, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज़ भी जो है वो आपका ध्यान रखना, वो जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। यूजुअली हम सोचते हैं कि फीमेल्स जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, मेल्स नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मेल भी हैं वो, तो भी जो है वो प्रेफ़र करेंगे कि आपकी फ़ाइनेंशियल और हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। तो अगर आप हेल्थ से थोड़े से इश्यूज़ हैं या आप हेल्थ में हमेशा कमज़ोर रहे हो, जेनेटिकली भी आता है और कई बारी ऐसा भी होता है कि चाइल्डहुड में बहुत अच्छी कंडीशन ना भी रही हो हेल्थ की, तो आपकी तरफ फ़िक्रमंद रहेंगे। तो उस तरीके का प्रोटेक्शन यहाँ पे रहेगा कि जैसे आपको मान लीजिए अ थोड़ी-सी लीवर में प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन है, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप ऐसी चीज़ ना खाएँ या आपको जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मान लीजिए कुछ भी XYZ चीज़ है, तो वो आपको खाने से मना है, डॉक्टर्स ने मना किया है और आपकी इच्छा हो रही है कि आपको खाना है, तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो कुछ बना के लेके आएँगे या कुछ सोचेंगे कि ये नहीं, ये खिला देना चाहिए। तो इस तरीके की प्रोटेक्टिवनेस यहाँ पे दिखेगी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे इमोशनल वेल-बीइंग की तरीके से बहुत ज़्यादा आपको पसंद करेंगे। आप दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट हो सकती है। एक जो है वो ज़्यादा बात करने वाला होगा, एक जो है वो कम बात करने वाला होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोग एक-दूसरे में अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लोगे और एक-दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन है, टेम्परेंस है। वही चीज़ है, हीलिंग यहाँ पे एनर्जी आ रही है और आप दोनों ही इमोशनली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड फील करोगे। एक-दूसरे की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को बैलेंस करोगे और वही प्रोटेक्टिवनेस में चेंज हो जाएगी। आपको अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो लड़ेंगे और अगर उनको कुछ कहा है तो आप लड़ोगे। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है। एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ईगल की तरीके का होगा, जैसे कि अ क्लेवर है या प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत अच्छी लेता है या लेती है। लेकिन एक इंसान जो है वो इस तरीके का है कि वो स्वयं के तरीके से है कि सॉफ्ट है, हम्बल है और सॉफ्ट स्पोकन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो या एक इंसान सबमिसिव हो गया, नहीं। एक दूसरे को जो है इसी तरीके से टैकल कर रहे हो कि लाइफ जो है वो अच्छी बन पाए, फ्यूचर अच्छा बन पाए और आपका प्रेजेंट भी जो है वो आप अच्छा क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है। फूल जो है इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जिस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो, लाइफ में चेंजेस आते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस चीज़ को पीछे छोड़कर जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है या जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप उसको पीछे छोड़कर आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हुए, आपको प्रोटेक्टेड वे में रखते हुए लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप माइग्रेट कर रहे हो, XYZ सिटी कर रहे हो, स्टेट कर रहे हो या कंट्री भी कर रहे हो। तो चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, अगर फीमेल है तो फीमेल फ्रंट पे जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, चाहे अ, मतलब आपने अपने काम बांट लिए तो उस तरीके से है। और अगर वो जो है वो फाइनेंशियल फ्रंट पे जो है एक दूसरे के साथ जो है निभा रहे हैं, तो एक लाइफ को या रिलेशनशिप को निभाना जो है सही तरीके से, वही जो है आप दोनों सीखोगे भी एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है और प्रोटेक्टिवनेस भी इस तरीके की रहेगी। जैसे मान लीजिए आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप जो है वो रहने जा रहे हो काम के सिलसिले में स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है उस लेवल की, ठीक है? तो कुछ एरियाज़ हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है। तो उस चीज़ को कैसे आपने टैकल करना है या किस तरीके से आपने क्लाइमेट के अडैप्टेबिलिटी रखनी है, किस तरीके से जो है आपको लाइफ़ को जीना है या किस तरीके के खाने के चेंजेस आपको लेकर आने हैं, तो ये सब जो है आप लोग सीखोगे और एक-दूसरे के साथ प्रोटेक्टिवनेस भी रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हीलिंग एनर्जी है। आप लोग जो है एक दूसरे के स्पिरिट एंजल्स भी एक तरीके से बनोगे। इतनी प्रोटेक्शन रहेगी कि आपकी इंट्यूशन एक दूसरे के लिए भी जो है वर्क करेगी। आपको इंट्यूटिवली या
नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो आप बता दोगे कि आज थोड़ा संभाल के रहना, या फिर जो है मैं नहीं जाता हूँ ऑफिस, आज जो है कुछ ऐसी चीज़ है। तो हो सकता है आप दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, या साइकिक भी हो सकते हैं, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आपको फील हो जाएगा कि आज जो है वो सही नहीं लग रहा है, कुछ अंदर से ठीक नहीं लग रहा है। तो उस चीज़ में जो है आप एक दूसरे की प्रोटेक्शन करोगे, या उस दिन जो है वो बाहर जाना या अवॉइड करोगे, एक तरीके से कहा जाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है। हार्ट जो है वो खुशी फील करेगा, और आप जो है वो एक आपकी शक्ल पे जो है वो नूर बरसेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। हीलिंग। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed in this very moment. तो हीलिंग हो रही है आपकी, आप लाइफ को हील कर रहे हो, या जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी वो जो है हील होगी, और आप दोनों ही प्रोटेक्टिव रहोगे एक दूसरे के प्रति। जैसे मैंने कहा कि पहले जो है वो थोड़ा जेलसी वाला नेचर रहेगा, लेकिन समय के अनुसार जो है आप लोग एक दूसरे से अडेप्टेबिलिटी कर लोगे, और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे जैसे हो, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हर इंसान में होते हैं, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, लेकिन उस चीज़ को भी जो है हील कर लोगे और ठीक कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे जो है आप लोगों की लविंग मेमोरीज क्रिएट होगी, और इस तरीके से क्रिएट होगी कि आपको हमेशा जो है वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है जस्टिस। यहाँ पे जो है आपको न्याय मिलेगा, आपकी लाइफ में न्याय रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी। तो हो सकता है ब्यूटीफुल आप बहुत ज़्यादा हो जाए, या हैंडसम हो जाए, या फिर उस तरीके का काम हो, जैसे कि कॉस्मेटिक्स का कोई काम करना है, उस कॉस्मेटिक्स की जो कह सकते हैं कंपनी है, उसमें जो है आप कोई काम करना स्टार्ट कर दो, या मेकअप की दुकान हो, या कुछ भी, या ब्यूटी पार्लर हो, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीमेसी। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो एक इंटीमेट लेवल पे भी रहेगी एक दूसरे के प्रति, तो कोई फोर्सफुल एनर्जी नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है क्लोजर। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको लाइफ में, आप उस चीज़ को क्लोज कर दोगे, उस चैप्टर को ही क्लोज कर दोगे। आपको परेशान नहीं होना है, ना ही आप उसको रिपीट करोगे, और अगर आप रिपीट करते भी हो तो आपके स्पाउस जो है वो उस चीज़ को रोक देंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you.